नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 1990 में जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं पर हुए नरसंहार को लेकर जो फिल्म बनी है द कश्मीर फाइल्स, लगातार बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हो रही है। फिल्म का कलेक्शन हर रोज बढ़ रहा है और लगातार ये फिल्म अब कमाई के मामले में आसमान छू रही है। रविवार को जो फिल्म का कलेक्शन है उसने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। आपको बता दें, इस फिल्म ने 26 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई की है और कुल कलेक्शन की अगर बात की जाए तो 197 करोड़ 45 लाख रुपए अभी तक ये फिल्म कमा चुकी है और माना जा रहा है कि जल्द ही यानी 1 या 2 दिन के भीतर ही ये फिल्म 200 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा भी पार कर लेगी। तमाम बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है, फिर चाहे वो बच्चन पांडे हो या इससे पहले रिलीज हुई बाहुबली यानी प्रभास की फिल्म राधे श्याम हो। इसके अलावा गंगूबाई जैसी फिल्मों को भी पूरी तरीके से इस फिल्म ने ध्वस्त कर दिया है बॉक्स ऑफिस पर और लगातार कमाई का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जो ट्रेड एनालिस्ट हैं तरुण आदर्श, उनका मानना है कि अगले 2 सप्ताह के भीतर ये फिल्म 300 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार कर लेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि द कश्मीर फाइल्स कोई बड़े बजट की फिल्म नहीं है, बल्कि सिर्फ 10 से 15 करोड़ रुपए इस फिल्म को बनाने के लिए लगाए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से लोग इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं, जिस तरीके से इस फिल्म से अब देश भर के लोगों की भावनाएं जुड़ चुकी हैं, यही वजह है कि इस फिल्म को लगातार देश के तमाम राज्यों में टैक्स फ्री किया जा रहा है। और अब इसी कड़ी में आपको बता दें, चंडीगढ़ में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है और अब अगले 4 महीने तक वहां ये फिल्म टैक्स फ्री रहेगी। तो इस तरीके से लगातार फैसले भी इस फिल्म को लेकर लिए जा रहे हैं ताकि देश का हर एक नागरिक इस फिल्म को देख सके, ताकि लोगों को ये पता चले कि आखिर 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के साथ किस तरीके का व्यवहार, किस तरीके की अभद्रता और किस तरीके से उनका नरसंहार हुआ था। आखिर क्यों उन्हें अपने ही देश में इस तरीके से विस्थापितों का जीवन व्यतीत करना पड़ा था। आखिर क्या मजबूरी थी कि कश्मीरी हिंदू वहां से पलायन करने पर मजबूर हुए थे। ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम अहम पहलू हैं जो इस फिल्म में बयां किए गए हैं। आखिर किस तरीके से महिलाओं के साथ वहां बलात्कार हुआ, किस तरीके से जो कश्मीरी हिंदू थे जिनका अपना कारोबार, अपना घर कश्मीर में था, वो भी वहां से पलायन करने पर मजबूर हो गए। या तो वो धर्म परिवर्तन करने या फिर कश्मीर में मरने के लिए तैयार हो जाएं। इस तरीके के जो तमाम चीजें थी वो इन कट्टरपंथियों और आतंकियों की ओर से इन कश्मीरी हिंदू परिवारों के लिए कही गई और यही वजह थी कि वो इस तरीके से प्लान करने पर मजबूर हुए। लेकिन फिलहाल जो फिल्म का कलेक्शन है वो लगातार बढ़ रहा है, जहां 10वें दिन इस फिल्म ने तमाम अपने ही रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं, क्योंकि रविवार यानी वीकेंड का दिन था और 26 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई की है। 197 करोड़ 45 लाख रुपए 10वें दिन का कलेक्शन है और आज चूंकि 11वां दिन है तो माना जा रहा है कि लगभग इससे भी ज्यादा कमाई आज ये फिल्म कर सकती है, यानी 180 करोड़ के लगभग ये आंकड़ा आज पहुंच जाएगा। तो ये ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श ने ये ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने फिल्म का कलेक्शन शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बॉक्स ऑफिस पर द कश्मीर फाइल्स एक सुनामी बन चुकी है और एक सुपर सॉलिड संडे द कश्मीर फाइल के लिए रहा है। जिस तरीके से ये फिल्म लगातार हिट साबित हो रही है और इसी सप्ताह ये फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन वहीं जो दूसरी फिल्में हैं, चाहे फिर बच्चन पांडे की बात की जाए, पूरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पर कहीं ना कहीं द कश्मीर फाइल्स के सामने ध्वस्त हो रही है, क्योंकि जितनी स्क्रीन बच्चन पांडे को मिली है और जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर इस वीकेंड तक उसने लगभग 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, वो जाहिर तौर पर द कश्मीर फाइल्स के मुकाबले बेहद कम है। वहीं अगर इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो 192 करोड़ 35 लाख रुपए अभी तक 10 दिन के अंदर ये फिल्म कमा चुकी है। तो यानी कमाई का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे देश में अभी तक ये फिल्म रिलीज नहीं हुई है, क्योंकि वहां भी कुछ कट्टरपंथी, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस फिल्म को रोकने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। तमाम आरोप जो है वो फिल्म पर लगाए जा रहे हैं कि प्रोपेगेंडा एक चलाया जा रहा है इस फिल्म
की रिलीज के साथ ही बीजेपी ऐसा कर रही है, ये तमाम आरोप फिल्म पर लगे हैं। लेकिन लगातार लोग फिल्म को देख रहे हैं, फिल्म को पसंद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये वो सच्चाई है जो अब तक देश में और दुनिया में हम सब से छिपाई गई है कि आखिर 1990 में क्या कुछ हालात कश्मीर में पैदा हुए थे और किस तरीके से वहां कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, किस तरीके से उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था और अपने ही घर में यानी अपने ही देश में वो इस तरीके से विस्थापितों का जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिलहाल फिल्म कितनी पसंद की जा रही है, इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि द कश्मीर फाइल्स अब सिर्फ हिंदी भाषा में ही अभी तक रिलीज हुई है, लेकिन अब तैयारी ये है कि इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में भी डब किया जाएगा। ये तैयारी फिलहाल जो फिल्म के डायरेक्टर हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि लगातार फिल्म की डिमांड इतनी है, फिल्म को इतना पसंद किया जा रहा है। यही वजह है कि इस तरीके से अब तमाम अलग अलग भाषाओं में भी ये फिल्म रिलीज होगी। जहां एक तरफ फिल्म की सराहना हो रही है, फिल्म के कलाकारों की सराहना हो रही है, जिन कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया है, जितना बेहतरीन काम किया है, फिल्म के डायरेक्टर की लगातार तारीफ हो रही है कि उन्होंने इस तरह के विषय पर फिल्म बनाने का प्रयास किया। जाहिर तौर पर एक बेहद संवेदनशील मुद्दा ही इसे कहा जाएगा, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर हमेशा से ही तमाम सवाल उठते रहे हैं। जो पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी हैं वो लगातार कश्मीर पे नजरें गड़ाए रहते हैं और किस तरीके से वहां कट्टरपंथी जो हैं वो हिंदुओं को टारगेट करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर बदला है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो लाल चौक जहां कभी पाकिस्तान का झंडा भी फहराया गया, वहां आज हिंदुस्तान का तिरंगा फहराया जा रहा है। तो ये तमाम बड़े बदलाव हैं जो जम्मू कश्मीर में देखने को मिले हैं। और फिल्म की जहां एक तरफ सराहना हो रही है तो वहीं कुछ लोग अभी भी इस फिल्म पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से कमेंट कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आदिल हुसैन जो कि एक एक्टर हैं, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है द कश्मीर फाइल्स को लेकर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सच जरूर कहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, पर इसे नम्रता से कहा जाना चाहिए, वरना सच कहने का मकसद खो जाता है, इसका असर उल्टा होता है। हम निश्चित तौर पर समाज में आग नहीं लगाना चाहते हैं, पर एक जिम्मेदारी समाज को बनाना चाहेंगे। कला प्रतिक्रियाशील नहीं होनी चाहिए, ये बात एक्टर आदिल हुसैन की ओर से कही गई है। लेकिन इसके बाद वो सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर भी आ गए हैं, क्योंकि हम ये लगातार देख रहे हैं कि लगातार द कश्मीर फाइल्स की ये कहकर भी आलोचना की जा रही है कि दरअसल मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए ये फिल्म बनाई गई है, लेकिन कहीं भी किसी ऐसे नाम का जिक्र इस फिल्म में नहीं है कि वहां एक विशेष धर्म को, विशेष कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ वो सच दिखाया गया है जो 1990 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं के साथ वहां जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से इन कट्टरपंथियों, इन तमाम आतंकवादियों ने वहां कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट किया, जिस तरीके से वहां उन्हें गोलियों से भून दिया गया, महिलाओं पर अत्याचार हुआ, इस तरीके से इस फिल्म को दिखाया गया है। तो ऐसे में कुछ लोग हैं जो लगातार इस फिल्म पर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के तमाम नेता हैं जिनका बयान सामने आया है, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला हो, जो कि उस वक्त मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, और उन्होंने जब इस तरीके के हालात जम्मू कश्मीर में बने तो इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा उनके जो बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, उनकी ओर से ये कहा गया कि उनके पिता उस वक्त मुख्यमंत्री ही नहीं थे, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं महबूबा मुफ्ती भी ये कह रही हैं कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश है इस फिल्म के जरिए। तो ये तमाम बयान हैं जो सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है, वो इसका दोष बीजेपी पर मढ़ रही है और तमाम इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है कि फिल्म को रोका जाए, फिल्म पर रोक लगाई जाए। लेकिन वहीं तमाम लोग हैं जो इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि ये फिल्म अब कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है और इस तरीके से आसमान छू रही है। आने वाले दिनों में ये साफ है कि ये फिल्म जल्द ही 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार कर लेगी। तो वहीं बॉलीवुड के लिए भी
कहीं ना कहीं द कश्मीर फाइल्स ने एक बेहद कह सकते हैं चैलेंज कहीं ना कहीं बॉलीवुड के तमाम डायरेक्टर और एक्टर्स के लिए सामने रख दिया है कि इस तरीके की फिल्में लोग पसंद कर रहे हैं, लोग सच्चाई को पसंद कर रहे हैं और यही वजह है कि बॉलीवुड का एक तबका भी इस फिल्म की सक्सेस से कहीं ना कहीं डरा हुआ है। फिलहाल आपकी इस फिल्म के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।